हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टॉपिक में स्पेशली हम बात कर लेते हैं Q&A, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप कमेंट कर रहे हैं, उनका जरा डिस्कस कर लेते हैं। इन कमेंट्स के बारे में लोग क्या एनालाइज कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो पहला कमेंट जो मैं बिल्कुल स्लॉट लेटेस्ट टू वो कर रखा है, जैसे 1 घंटे 2 घंटे आपको दिख रहा होगा। तो पहला कमेंट है, नाउ कंपनी शुड प्रोवाइड फुल कंट्रोल इन एसेसरीज। यस, तो इस वीडियो में मैंने बोला था कि कंपनी अपना ऑथेंटिक यानी कि ऑथराइज एसेसरीज नहीं देती हैं जो कंपनी से भी लगवा सकें। तो उसकी वजह से इसमें स्लॉट्स नहीं है कि इसकी वजह से हमें जो आता है कि टेम्प्रेरी और ये हम बोलते हैं ना कि वारंटी इश्यूज आ सकते हैं। तो जैसे एक्टिवा में हम आफ्टर मार्केट जाके लगवा लेते हैं तो उसमें कोई वारंटी इशू नहीं है। तो ये जो फियर है दिमाग में वो ख़त्म हो जाएगा अगर कंपनी भी प्रोवाइड करने लगे, और एटलीस्ट आदमी कंपनी से ही लगवा ले, थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च कर ले लेकिन कंपनी से लगवा ले, तो अपने बॉडी को सेफ करने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड कमेंट भाई कर रहे हैं, भाई ओला S1 X 4 किलोवाट में टाइम कैसे सेट करते हैं। तो ये जो सवाल पूछ रहे हैं इसका अभी तक कोई जवाब नहीं है मेरे पास या किसी के पास। टाइम सेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और ये लेकिन इसका सॉल्यूशन आएगा, जो कि एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि ओला ने डिक्लेयर किया है कि जो सॉफ्टवेयर है वो ओला S1 X यूज़र्स को भी मिलेगी। तो हम पे जैसे ही अपडेट आएगा मैं वीडियो बना के अपडेट करूँगा, जब ये हमारा अपना ब्लूटूथ से वाई इनके ओला इलेक्ट्रिक ऐप पे कनेक्ट हो जाएगा, उस दिन बात करेंगे इस बारे में। ये भाई बोल रहे हैं अरविंद भाई बोल रहे हैं, ये ही मेरे साथ हुआ है जिसमें बारिश में मेरी गाड़ी धीरे थोड़ा सा अटक अटक के चल रही थी। इसका सॉल्यूशन मिल चुका है, उसके लिए मैं वीडियो डाल चुका हूँ। तो वायर ओपन वायर था, उसको मैंने सील कर दिया था, तो उसके बाद कोई इशू नहीं आया। तो इन्होंने बोला है कि भाई अरविंद भाई आप भी ये कर लो, वीडियो चेक कर लो, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस इतना देखना है कि उसमें पानी ना जाए। उसके लिए क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं वो अवेलेबल है चैनल पे। अभी चल रही है या ख़त्म हो गई ये कमेंट भाई शिवम शुक्ला। शिवम बोल रहे हैं अभी चल रही है। मैंने डिलीवरी जो मेरा डिलीवरी और ट्रू ऑनर जो पहली वीडियो डाली थी ओला से रिलेटेड, उस पर कह रहे हैं भाई अभी भी चल रही है कि ख़त्म हो गई। तो लोगों का इतना परस्पेक्शन है कि भाई ओला है, चल भी रही है कि ख़त्म हो गई। 2 महीने हुए हैं, बहुत बढ़िया चल रही है शिवम, और कोई इशू नहीं, मुझे पर्सनली कोई इशू नहीं आया है। लेकिन ओला में एक डर जरूर रहता है, एक छोटे छोटे इश्यूज तो आएंगे भाई। इलेक्ट्रिक का गाड़ी है, बारिश का आया ये आया, लेकिन मैं सर्विस सेंटर जाने लायक कोई इशू नहीं है, टच वुड, और ना आए। पर यह है कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यूज़र, कमेंट करते हैं। आप चैनल पे बने रहिए, पता चलेगा। लेकिन मेरी अभी तक बहुत बढ़िया चल रही है। और भी कमेंट कर रहे हैं सेम, बिल्कुल बिल्कुल क्या है यहाँ पे पढ़ा था मैंने, हाँ हाँ, ये बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी हुई है S1 X की वेरिएंट में, सॉल्यूशन यही है वायर क्लीन करके रहे। तो ये बहुत कॉमन इशू था, जब मैंने डाला था तब मुझे खुद पता चला कि ये इतना कॉमन इशू है कि इतने कमेंट्स आए थे कि हमने भी ये फेस किया, हमने भी फेस किया है। तो उसका ये सॉल्यूशन है जो ये बता रहे हैं। और ये मैं बिलीव मी, ये सॉल्यूशन भी मैंने कमेंट से ही लगाया था। आप लोग ही बताते हो, हम इम्प्लीमेंट करते हैं और शेयर कर देते हैं। ये भाई बोल रहे हैं बिल्कुल मत लेना, मेरी वाली ओला 15 दिन चली और 45 दिन महीने से सर्विस सेंटर में पड़ी है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही बात है यार। मेरे पे भी एक बंदे का अहमदाबाद से आई थिंक मेल आया था, तो बहुत परेशान था क्योंकि उसका 4-5 दिन बाद ही सर्विस सेंटर पे वो चली गई थी, और वही एरर आने लगा था स्क्रीन पे। तो इश्यूज हैं, लेकिन बस मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ये किसी को सजेस्ट कर देना। बस मैं एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, कि आपकी वारंटी है, कंपनी ने हज़ारों स्कूटर बना रहा है, 50-50 हज़ार स्कूटर डिलीवर कर रहा है एक मंथ में, इनका रिकॉर्ड गया है। और उसमें 50,000 में तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना 50,000 स्कूटर सही निकले। उसमें से उनका अगर रेशियो 1% का भी है मान लो, तो भी 1% भी इतना बड़ा नंबर है ना जो स्कूटर ख़राब होंगे। लेकिन उसकी सर्विस में टाइम लग रहा है, इनका सर्विस का इशू है। लेकिन बुरा लगता है यार, कोई किसी का नया स्कूटर आए, और मतलब कितना हम लोग भी नया नया स्कूटर है, कितना मतलब खुश होती है ना फैमिली, हम घूमने जा रहे हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो तब ख़राब हो जाए, बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल मैं इससे एग्री हूँ, लेकिन ये सजेस्ट करना कि नहीं लेना, ये मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ। लोगों का कुछ बजट्स भी होते हैं। और बस ये है, ओला जब मैंने ली थी मुझे इसके इश्यूज़ पता थे कि भाई मुझे सर्विस इशू मिलेगा, मुझे ये इशू मिल सकता है, ये मिलता है, उन सबको
ना देख के मैंने अपना बजट और ये देखा कि हाँ कल को देर सवेर मेरा इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कंपनी बिल्कुल ही रिजॉल्व ही नहीं कर रही है। तो वो देख के जो जो भी ले रहा है माइंडसेट करके ले रहा है, तो ये मत सजेस्ट करो, क्योंकि भाई अगर अच्छी सर्विस चाहिए तो उसके स्कूटर महंगे हैं। अब मेरा 1 लाख का अगर किसी का स्कूटर पड़ रहा है और मैं बोलूँ कि 1,30,000 या 1.5 लाख में आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, तो वो पैसा भी मैटर करता है लोगों को, अपना आदमी बजट भी देखता है, तभी कॉम्प्रोमाइज़ करके लोग आ रहे हैं ओला पे। और ऐसा नहीं है, जिनका चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ये कर रहे हैं फेक, फेक का तो मुझे समझ नहीं आता, पूरा वीडियो मतलब ऑन कैमरा रिकॉर्ड है निकलने से लेके एंड तक टाइम के साथ, सिंगल डे में मतलब कितना 4-5 आवर्स का पूरा ट्रिप थी, उसी में 100% से मैं 1% पे गया और बंदा कह रहा है फेक। तो ऐसा नहीं है। 124 किलोवाट पे रेंज निकली थी, लोगों ने 130 तक क्लेम किया है, मेरा तो तब भी कम निकला था। तो ऐसा नहीं है, फेक नहीं है, ट्रू वीडियो है ये। सेम प्रॉब्लम है भाई, वही बारिश वाली वीडियो पे मैंने कहा था, इतने लोगों का ये सेम इशू आ रहा था। और मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि ना कंपनी ने भी उसको अपनी सर्विस पे मतलब डिलीवरी से पहले कुछ लगा के देने लगा है, ताकि वो ओपन वायर इशू या फिर वहाँ पे कुछ सील करके कि ये इशू ना है। कंपनी ने उसको एक्नॉलेज किया है। और ये भाई बोल रहे हैं कि मैंने अभी 2 दिन पहले लिया, मुझे सेम प्रॉब्लम आ रहा है, सील कैसे रहेगा। तो इसके लिए वीडियो है भाई, 10 रुपए का ग्लू स्टिक आती है, उसको वही हीट करके मेल्ट, थोड़ा ध्यान से करना कि वायर में कुछ ना हो, अच्छा हीट करके उसको लगा के देखिए जो मैंने किया था, और उस एरिया को सील कर दीजिए। अगर तब भी इशू आए तो एक बार सर्विस सेंटर को दिखाइए। नहीं तो मुझे लिटरली मेरे बारिश में मैंने रखा 2-2 घंटे, इस समय इतना मानसून सीज़न है ना, बारिश में बाहर पार्क रही, लेकिन मुझे दोबारा वो इशू नहीं मिला। आगे बढ़, ये एक्सेलरेट आनंद, इनका रिप्लाई है कि भाई आपने थर्ड पार्टी लगाई है एसेसरीज तो उससे वारंटी, इतना कॉमन इशू है इसका, मैं आंसर कई वीडियोस में दे चुका हूँ। इसका ना आंसर हाँ भी है ना भी है, तो भाई अपने रिस्क पे लगवाओ, क्योंकि अगर मैं आज को बोल दूँ नहीं होगा तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि देखो मैं अपनी अपना इस चैनल पे अपने मेरे मैं ऑन करता हूँ इस स्कूटर को, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे टाइम टू टाइम। तो बस मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैंने डिलीवरी से पहले मैंने एक वहाँ पे स्कूटर रखा देखा था एक्सपीरियंस सेंटर पे, मैंने पूछा ये एसेसरीज जो मैंने लगवाई है वही लगी थी, तो मुझे पसंद आ गई थी, मैंने बोला ये एसेसरी लगवाने कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे एग्जीक्यूटिव ने ही बोला था वहाँ पे, जो मैनेजर लैपटॉप लेके केस वगैरह देखते हैं, उनने भी बोला था आपको एसेसरीज पे कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी देती भी नहीं है, आप फुट रेस्ट लेडी रेस्ट पीछे और ये लगवा सकते हो, बस अंदर कोई वायरिंग कट नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप लाइट मॉडिफाई नहीं करा सकते, आप ऐसी चीज़ मत करो कि उसको जो होल स्ट्रक्चर है उस पर कोई भी डैमेज आए, बैटरी वायर एक वायर भी नहीं कटना चाहिए, अंदर खुलनी भी नहीं चाहिए, बस ये मान लो। तो हमने सब बाहर बाहर से काम किया, 4 पेच निकलते हैं फ्रंट में, पीछे तो कोई इशू नहीं है, पीछे वाला तो बिल्कुल सेफ है, फ्रंट में 4 पेच निकलते हैं। और इवन डिलीवरी टाइम में भी मैंने कंफर्म किया था, और वहाँ पे कई ओला जो रखी हुई थी, आप कभी सर्विस सेंटर देखो तो भतेरी रखी मिल जाएंगी ओला सर्विस पे, और देखना कईयों में एसेसरीज लगी होगी, जब एसेसरीज लगी हुई को वहाँ पे रखा है, भले उनकी सर्विस डिले हो रही है जो भी XYZ इशू की वजह से पड़ी होगी, लेकिन एसेसरीज नई नई गाड़ियों पे लगी मिलेगी आपको, और वो सर्विस मिल रही है तभी वहाँ रखी हुई है। तो मेरे एक्सपीरियंस से तो कोई इशू नहीं आता, लेकिन जब आपको इशू आए तो ऐसे बैटरी में, खासकर बैटरी पैक में अगर इशू है तो उसको जो पेच है इसका मतलब जो स्क्रू निकलेंगे उसको रख लीजिए, और जब जाएं तो उसको निकलवा के एज इट इज़ फ्री होके जाइए, ताकि ये वाला जो इशू है, इसलिए मैंने कहा इसका आंसर हाँ भी है ना भी है अपने रिस्क पे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई इशू नहीं आना। और मैंने खुद लगवाने से पहले कंफर्म किया था, लेकिन हो सकता है किसी और स्टेट में, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने मुंह से बोला है ना, कहीं लिख के तो मिला नहीं है। और कंपनी ने जो अगर टर्म एंड कंडीशन पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि कोई भी चीज़ आप मॉडिफाई नहीं कर सकते अंदर से, लाइट आप बोलो स्पेशल लाइट लगवा लूँ, स्पार्किंग टायर में कुछ करवा दूँ, ये वो सब नहीं करना है, ये ऊपर का काम है, कोई इशू नहीं है। आर्टिकल एडिट, ब्रो योर ब्रेक विल बी jammed इन रेन, मैंने also get a problem as a result today, I slept in road while driving Ola and brake suddenly stopped the vehicle, as a result I slapped my scooter with the injured my, oh very very sorry for it। भाई ये भाई कह रहे हैं कि इनका चलाते चलाते ना पानी में ब्रेक ही जाम हो गया, यानी कि टायर लॉक हो गया और ये स्लिप कर गए, उनके पैर भी फ्रैक्चर हुआ है या इंजरी आई है फ्रैक में।
तो भैया प्रे कि जल्दी से आपकी रिकवरी हो जाए, लेकिन इस टाइप का इशू मैंने फेस नहीं किया है। मे बी कुछ पर्टिकुलर कुछ फेलियर होगा, लेकिन ब्रेक जाम का इशू मैंने भी पानी में बहुत डीप चलाई थी, कोई इशू नहीं, और मैंने सुना भी नहीं इस टाइप का किसी का इशू आया। लेकिन बहुत खतरनाक है, सुन के ही डर लग रहा है कि आपने बता दिया, और आगे चलाते समय ध्यान रखना पड़ेगा किसी को इंजरी ना हो इसके लिए। तो ये एक और कमेंट किया है, नाम नहीं पढ़ पा रहा, ब्ला ब्ला, डॉक्टर ब्ला ब्ला। ओके, हॉट ग्लू गन से, तो ये जो ग्लू का मैंने सॉल्यूशन दिया था उस पर मोस्टली कमेंट आ रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट देखें तो इन्होंने बोला है कि भाई आप ना किसी रिपेयर शॉप पे जाके वो कुछ पाइप जैसा आता है उसको क्लीन कर दें, वो हीट करते हैं तो वो चिपक जाता है, तो वो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन मैं कुछ बाहर से नहीं कराना चाह रहा था, और मैंने कुछ इस तरीके से लगाया ना, कल को अगर उसके जैसे कोई इशू आए तो वो निकल जाए। तो मेरा वाला थोड़ा टेम्परेरी टाइप है, मैं उसको एकदम परमानेंट नहीं करना चाह रहा था। पर वो अंदर तक ग्लू गया है मेरा, तो वो सील्ड है। और अगर उसको मेल्ट पोजीशन में आप किसी मेटल से या कर दोगे ना, तो वो थोड़ा पोजीशन भी ले लेता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, दिखता ही नहीं है, सही बताऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर थैंक्स फॉर कमेंट। एक भाई ने कमेंट किया है कि उसी में WD-40 मार दो। और एक और कमेंट क्या होता है WD-40, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जंग मिटाने वाला एक स्प्रे आता है जो जंग पे लगा देते हैं, शायद मेरे पे रखा हुआ है, मेरी मिट्योर के लिए मैं लाया था एक बार, तो वो बोल रहे हैं। पर मैं वही अगेन, मैं इंटरनल कुछ भी चेंज नहीं करना चाहता, और मेरा सब बढ़िया चल रहा है, तो मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा मुझे और उससे ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं एक बार कंसल्ट करूँगा ज़रूर अपने सर्विस सेंटर में, और आपको भी ये सजेस्ट करता हूँ। भाई का इंस्पायरिंग प्रॉपर्टीज़ करके है कमेंट आया, आई जस्ट बाय दिस स्कूटर बट फेसिंग हीटिंग इन कॉयल और रियर टायर रिम इज़ द कॉमन इशू। तो ये कॉमन इशू नहीं है भाई, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं आया, पर मैंने ऐसे टायर टच करके भी नहीं देखा कि एकदम हीट हो रहा है। मैं आगे देखूंगा, ट्राई करूंगा एक बार टच करके। लेकिन इसके लिए मैं क्या सजेस्ट करूँगी, कॉमन इशू तो बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ आपका, हाँ मैंने एक इंटरव्यू लिया था ओला S1X के ऑनर से ही, तो उनको भी थोड़ा सा ना व्हील अलाइनमेंट का इशू था, तो हो सकता है आपका व्हील अलाइनमेंट का इशू हो, या फिर ब्रेक थोड़ा ज़्यादा टाइट हो जो कि टायर को मूव करने में रोक रहा हो। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब बैटरी आपकी 100% हो ना, 100 से 90% में रीजनरेशन यूज़ नहीं होता, तो आप जब थ्रेशोल्ड नहीं देते हो ना, मतलब यूजली क्या होता है, थ्रेशोल्ड छोड़ते ही वो रीजनरेशन अपने आप भी थोड़ा बहुत काम करता है, गाड़ी थोड़ा हल्की हल्की स्लो होती है और उल्टा घुमाने पे जल्दी होती है। लेकिन आप 100 से 90% बैटरी पे वो काम नहीं करता है, तो आप देखोगे कि आप थ्रेशोल्ड छोड़ो तो फुल अपना भागती है गाड़ी, मतलब नॉर्मल रुकती है। तो जब मैं वो चलाता हूँ ना, तो मेरी गाड़ी रुकती नहीं है, ब्रेक लगाना पड़ता है, तो उससे पता चलता है कि कितना अंतर आ जाता है, और टायर कहीं जाम नहीं है, एकदम फ्री मूव हो रहा है, जैसे साइकिल पेडल मार के छोड़ दो तो चलती रहेगी ना, उस टाइप से। तो वही है, तो मैं सजेस्ट करूँगा एक बार ये देखो, अगर आपका तब भी ऐसा लग रहा है कि गाड़ी अपने आप रुक रही है, यानी कि टायर फील नहीं है, या फिर आप थोड़ा सा साइड स्टैंड से खड़ा करके एक बार टायर घुमा के देखो ना, तेज तेज कि रुक रहा है कैसा, पता चल जाएगा जाम हो रहा है। क्योंकि जो मैं बता रहा था, इंटरव्यू लिया मेरे चैनल पे है, उसने उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि भाई उन्होंने घुमा के दिखाया, तो एक पॉइंट था जहाँ पे वो अटकता था, तो कुछ व्हील एंड का चक्कर था, आप भी चेक करो इस चीज़ को। पर ये बहुत कॉमन इशू नहीं है। राहुल चौधरी बोल रहे हैं, भाई मुझे 4 जुलाई को बुक कराया, 8 जुलाई को मिल गया, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, 5 दिन में ही मिल गया। और ये बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई मुझे तो बहुत जल्दी मिल गया, क्योंकि वेटिंग बहुत है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता इतनी जल्दी कैसे मिल गया, क्योंकि हम लोगों को तो बोला है कि कंपनी चेन्नई से आएगा, मतलब बेंगलोर में मैन्युफैक्चरिंग से आएगा और डिलीवरी होती है, ऊपर से RTO का नंबर प्लेट लग के आया, तो वो उसमें ही टाइम लग जाता है कम से कम 15-20 दिन ना, और कम से 15 दिन। लोगों को जल्दी भी मिला है, तो मुझे इसके शायद 2 रीज़न लग रहे हैं, या तो आपके स्टेट में शायद नंबर प्लेट RTO का चक्कर नहीं होगा, हमारे तो RTO नंबर के साथ मिला है। और ये हो सकता है कि कई लोग कैंसिल भी करा देते हैं, जैसे वहाँ डिलीवर हो गई, जब तक RTO का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ना, आप कैंसिल करा सकते हो, फुल रिफंड है। तो कई लोग कैंसिल भी करा देते हैं बुकिंग के बाद, क्योंकि वेटिंग कईयों की लंबी लंबी हो रही है, 1-1 महीना। तो वो डिलीवर हो जाती है साइट पे, तो हो सकता है उसमें आपको जल्दी अलॉट करके आपका काम जल्दी मिल गया, तो जो भी है अच्छी बात है, आपको जल्दी मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इन्हीं भाई ने कमेंट किया था, मैं वही सोच रहा था, मुझे कहीं किसी ने बताया था, तो यही बोल रहे हैं कि कंपनी ना सेंसर वाले 2 वायर पर ग्लू लगा के दे रही है, यानी जो मैंने ग्लू लगाया है अपने आप, वो कंपनी लगा के दे रही है, उनको ऑलरेडी लगा हुआ मिला है, यानी कंपनी ने नोटिस किया। देखो कंपनी
धीरे धीरे चीज़ें सीखती है और करती है। उन्होंने उनको भी ये चीज़ या तो फीडबैक मिला होगा, जो भी है कंपनी या सर्विस सेंटर लोग जा रहे होंगे तो उन्हें देखा होगा कि भाई इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो नए स्कूटर में उसको करेक्शन, क्योंकि बहुत मेजर इशू नहीं है तो करेक्ट करके दे रहे हैं। राजपूत कोकरन बोल रहे हैं कि भाई सिस्टम इशू आता है, सिस्टम इशू का इतना इशू आ रहा है भाई, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा, क्योंकि लोग भेजते हैं ना और उसका कोई करेक्शन नहीं है। कईयों को सर्विस सेंटर जाके कईयों का करेक्शन भी मिल रहा है, लेकिन इसका कोई वैसा सॉल्यूशन नहीं है कि हम अपने आप कुछ कर सकें, ऐसा कुछ मुझे तो नहीं मिला है, लेकिन मुझे इसका कुछ सॉल्यूशन मिलेगा ज़रूर मैं शेयर करूँगा। तो इसके लिए तो मैं ये सजेस्ट करूँगा भाई सर्विस सेंटर में पता करिए, और कुछ अगर आपको सॉल्यूशन मिले तो कमेंट पर आके हमें भी बताइए ताकि सारे अवेयर हो जाएं उस चीज़ के लिए। ये सलमान बोल रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक ऐप नहीं काम कर रही है, पूछ रहे हैं वाई। तो भाई वही मैं उनको रिप्लाई कर रहा था कि ये जो चीज़ है अभी के लिए कोई इसका सॉल्यूशन नहीं मिला है, मतलब कंपनी अनेबल करेगी, वहाँ से ही डिसेबल है ऑलरेडी, इससे हम टाइम भी नहीं सेट कर पा रहे हैं, और आगे इन द फ्यूचर हमको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब हम भी अपने ओला इलेक्ट्रिक ऐप से कनेक्ट करके अपनी S1X को और स्मार्ट बना सकते हैं। भाई ये कमेंट कर रहे हैं सब्सिडी कैसे आती है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भाई सब्सिडी की मैं पहले बता चुका हूँ, सब्सिडी हम यूपी में हमको 10,000 माइनस करके, यानी कि मुझे ऑन रोड 1,20,000 का पड़ रहा था, 10,000 माइनस करके मैंने 1,10,000 रुपीज़ पे किया था, और वो 10,000 रुपीज़ अब जाके मतलब 2 महीने हो गए हैं, अब मेरे पे OTP आ रहा है, ओला से कॉल आ रहा है कि एक OTP आएगा आधार कार्ड पे आपका सब्सिडी के लिए, और मैंने उसको ऑथराइज है कि नहीं, मैंने सर वहाँ पे पूछा भी एक्सपीरियंस सेंटर में, उन्होंने बोला हाँ वो सही है सर, वो जो 10,000 है वो हम क्लेम कर रहे हैं, यानी आपको पहले ही माइनस कर दिया और वो अब अपने अकाउंट में क्लेम कर रहे हैं, तो वो हमको एज ए डिस्काउंट दे दिया था उन्होंने ना। तो और स्टेट सब्सिडी अलग से कोई ऐसी सब्सिडी मुझे मिली नहीं है, और यहाँ पे यूपी में तो नहीं है उसके बारे में, अगर अलग से पहले कुछ चलती थी पर मैंने सुना नहीं है कि अब कोई ऐसी सब्सिडी है जो आपको अलग से बाद में क्लेम करनी है। हाँ इन द फ्यूचर आ सकती है या अभी चल रही हो, लेटेस्टली मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ है। और दूसरा ये बोल रहे हैं भाई ओला बैटरी पर सेकंड वीडियो, अच्छा हाँ ओला मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि वारंटी जो 8 ईयर्स और 80,000 किलोमीटर की वारंटी है ना, तो उसके लिए तो कि वो कितने % पे डिग्रेड होने पे वो हमको वारंटी मिलेगी, यानी कि जो एक्सटेंडेड वारंटी 1,00,000 किलोमीटर की और 1,25,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड, जिसमें 5,000 और समथिंग पे करने पे, यानी कि प्रीमियम पे एक्स्ट्रा पे करने पे आपको वो 70,000 किलोमीटर के नीचे वो आप, एक वीडियो है, एक डेडिकेटेड वीडियो, उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बात सही है कि वो 70,000 सॉरी मैं हड़बड़ा रहा हूँ, 70% बैटरी डिग्रेड करने के नीचे अगर जाती तो आप क्लेम कर सकते हो कि मेरी बैटरी ख़राब हो गई, वो उसको करेक्ट करके देंगे, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए मैंने मेल डाल रखा है, तो बिल्कुल मैं उस पर वीडियो लाऊंगा यार, मैं खुद वेट कर रहा हूँ, मैंने मेल डाला, उस पर रिप्लाई किया, सही में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ओला से, कॉल तो उनका लगता ही नहीं है, और एग्जीक्यूटिव उठाते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता। लेकिन यहाँ मैं या तो सोच रहा हूँ सर्विस इसका एक्सपीरियंस सेंटर जाके फेस टू फेस ही पूछूँ, तो उसके लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे जब तक क्लियर नहीं होगा ना, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो नहीं डालना चाह रहा, जैसे मुझे क्लियर होगा मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इसकी आगे लिस्ट बहुत बड़ी है भाई, इसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे, भाई मैंने लेटेस्ट कवर कर लिया है, और आप भी कमेंट कर दीजिए कोई डाउट है तो उसको डिस्कस करते हैं और निकालते हैं उसका कोई सॉल्यूशन, क्योंकि आप कमेंट करोगे, मैं नहीं तो कोई और, सब डिस्कस करके एक कम्युनिटी है हमारी जो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक। थैंक यू, बाय बाय।